Hello everyone. Today we start next topic in chapter 6 chemical reaction and catalyst. इसमें हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है वो कई बेसिस पर थी. तो लास्ट टॉपिक में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी थी. अब हम इस जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. लास्ट लेक्चर में तो हमने किसके बारे में पढ़ी थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के कंबाइन होने पर और रिमूवल होने के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन. आज जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनके रिमूवल व कॉम्बिनेशन के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है द रिडक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक प्लेस इन सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऐसी रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं. अब आप देखो कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बेस पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ये उसकी क्या है? अपोजिट है. तो आपको बहुत ध्यान से दिमाग में बिठाकर इनकी डेफिनेशन लिखनी है. तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टेक प्लेस यानी कंबाइन हो रहे हैं सब्सटेंस में. तो वो क्या कहला रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. जैसे मैग्नीशियम में क्लोरीन क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. तो मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन बन गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ये क्या हो गया? कंबाइन हो गया. इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. नेक्स्ट है द रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टेक प्लेस इन सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. कि जिसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए? रिमूव हो रहा है. तो रिमूव होना क्या कहलाया? रिडक्शन कहलाया. जैसे FeCl3 फेरस क्लोरेट प्लस H2 तो FeCl3 किस में चेंज हो गया? FeCl2 में. इसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट था वो क्या हो गया है? रिमूव हो गया क्लोरीन का. तो और क्या बन गया? 2HCl. तो FeCl3 का FeCl2 में चेंज होना यानी इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो उसमें से क्या हो गया? रिमूव हो गया. यानी Cl3 किस में चेंज हो गया? Cl2 में. तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है. तो ये हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट है आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना, ये इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हैं ऑर्बिट में. शेल होती हैं, वैलेंसी होती है. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या क्या होती है? वैलेंसी होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो डोनेट करते हैं उन पर क्या आता है? पॉजिटिव. और जो लेते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. तो अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है? तो पहला है ऑक्सीडेशन दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट्स एटम आयन और मॉलिक्यूल्स. एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी और मॉलिक्यूल. लॉस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं. लॉस का मतलब है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहे हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, जब दे देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो देने के आदेश पर जो देते हैं वो कौन सी कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है. जैसे इसका एग्जाम्पल है सोडियम. सोडियम पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया. अब भाई ये सही एक बात है ना कि यदि आप किसी को दे रहे हो कोई चीज़, किसी को उधार दे रहे हो तो आपको जब हम पैसे देते हैं किसी को तो उसका क्या मिलता है? ब्याज मिलता है. ब्याज मिलने पर चार्ज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है. तो एने इस पर कोई चार्ज नहीं था. एक इसे इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया यानी दूसरे को दे दिया. तो दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से Fe2 प्लस Fe3 प्लस 2E. तो पहले 2 तो थे इसके पास लॉस करने, जब इसने एक और दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया.
तो 2 से चार्ज कितना आ गया 3। एक तरह से आप दिमाग बिठाओ कि जब आप दे रहे हो तो ब्याज आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब है कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये केवल कितने तक बढ़ते हैं, 4 तक। उसके बाद में चार्ज नहीं बढ़ते, उसके बाद फिर नेगेटिव। इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव में 4 तक होता है। तो जैसे जैसे ये लॉस करेगा तो इस पर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो Fe2 किस में चेंज हो गया, Fe3 में चेंज हो गया। अब रहे रिडक्शन, दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट्स आयन और मॉलिक्यूल्स गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो ले रहे हैं तो उसके ऊपर कर्जा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाती है, रिडक्शन। जैसे ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा, तो इसके ऊपर क्या हो गया, गेन करने से इसके ऊपर क्या आ गया, कर्जा आ गया, इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ क्या हो गया, Cl-। इसी तरह से Mg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए, गेन किए। तो ये प्लस के 2 थे और 2 किसके, माइनस के। तो 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या रह गया, मैग्नीशियम, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले तो क्या कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन थी उनके 5 बेसिस के आधार पर हमने पढ़ी है। अब जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने और गेन के आधार पर, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, साथ साथ चलता है। एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा, लेगा। भाई कोई भी चीज़ आप किसी को दे रहे हो तो सामने लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो द अबव रिएक्शन रिप्रेजेंटेड दैट दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आधी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आधी में रिडक्शन। दे रहा है तो ले भी रहा है। वन सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। In this reaction, one substance is oxidized and other substance is reduced. इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। These reaction are called redox reaction. Most important है, what is redox reaction? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को, जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है, गेन करता है। ऐसा होने पर एक सब्सटेंस तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे बोर्ड में पूछा गया, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, Zn+CuSO4। जिंक ने किससे रिएक्शन करी, कॉपर सल्फेट से। ये वाली रिएक्शन है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में भी समझाई थी कि डिस्प्लेसमेंट की जो होता है मोर एक्टिव, वो कम एक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके उसकी जगह अपने आप ले लेता है। तो वही एग्जाम्पल हम इसमें भी समझेंगे, Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu। ये पीछे भी समझाया। अब आपको ये रिएक्शन लिखने के बाद में आपको शो करना पड़ेगा कि इसमें किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो जिंक है वो किसके साथ आकर के ऐड हो गया है, SO4 के साथ में। तो जिंक का ऐड होना क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या हो गया है, निकल गया है, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लिखने के बाद शो करना पड़ेगा कि किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एरो लगाकर जिंक इसमें ऐड हो गया है, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन, यानी कॉपर क्या हो गया है, निकल गया है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है Fe2O3+3CO। तो यहाँ पर 2Fe+3CO2। तो CO किसके साथ जुड़ गया, O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो CO का तो क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन, और फेरस क्या हो गया, निकल गया है। तो Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद करनी है। तो आज हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बेसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बेस पे पढ़ी। इसके बाद में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और इसके बाद में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन, कि एक लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है, गेन करता है। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, सेम टाइम होते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम चलती है रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और हमने इसका ये एग्जाम्पल पढ़ा है। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो आपने ये पूरा, ये तो आपको उतारना ही है। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, बाकी सारा आपको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।